बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री। इसका हमने पहले बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस की थी फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का बेसिक इंट्रोडक्शन। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स हम उनको कहा जाता है जिसमें हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो किसी स्पेस में जब हम उसको शो करते हैं उसको हम स्टीरियो आइसोमर्स का नाम देते हैं, या आप उसको कह सकते हो 3 डायमेंशनल में हम उसको शो करते हैं। अच्छा, आ जाएं इसमें हम लोग देखते हैं कि इसकी स्टीरियो आइसोमर्स की हमारे पास 2 तरह के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। एक कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं और एक कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स होते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड मौजूद होता है और इनको हम आसानी के साथ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेट, इनको सेपरेट किया ही नहीं जा सकता। और कन्फर्मेशनल जो आइसोमर्स होते हैं ये रोटेशन की बेस के ऊपर होते हैं, यानी कि इनमें रोटेशन करवाते जाएंगे और आइसोमर आपके क्या होते जाएंगे, बनते जाएंगे। यानी कि कोई से भी 2 हैं, अगर आपके पास ये आप समझ लें ये हमारे पास फर्स्ट पे है और ये सेकंड पे है, तो जैसे जैसे हम इसको रोटेट करते जाएंगे वैसे वैसे उसके आइसोमर्स बनते जाएंगे। तो इनको हम रोटेशन की बेस के ऊपर होते हैं, इसलिए इनको हम रोटामर्स का नाम भी देते हैं और इनके आइसोमर्स को कन्फर्मर्स का नाम भी दिया जाता है। आइए, कन्फिग्रेशनल आइसोमर 2 तरह के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और एक ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स उसे कहा जाता है जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिसमें हमारे पास रोटेशन नहीं हो सकती, या आप इसको कह सकते हैं स्ट्रिक्टेड रोटेशनल, यानी कि रोटेशन जो है वो उसको रोकते हैं, रोटेशन ना हो। रोटेशन जो है वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में नहीं पाई जाती। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिर्फ डबल बॉन्ड में होती है, वो क्यों होती है उसकी भी हम देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में क्यों नहीं होती उसकी भी आपको रीज़न बताएंगे। तो कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स को आसानी के साथ या मुश्किल के साथ जो है सेपरेट किया जा सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी मौजूद है कि इसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए हमारे पास क्या है जी, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन मौजूद होनी चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होनी चाहिए, उसकी भी हम कंडीशंस वगैरह देखेंगे कि वो किस तरह के ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं पहले कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में बताया गया था कार्बन कार्बन का बॉन्ड पाया जाता है और बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड होगा, रोटेशन हो सकती है, रोटेशन पॉसिबल हो, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो सकती है, इसलिए इनको स्पेशल अरेंजमेंट के हिसाब से इनको अरेंज किया जाता है, स्पेस के हिसाब से कन्फर्मर्स या रोटामर्स उनको कहा जाता है। आइए, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें एक वेज डैश मेथड है, ये साहॉर्स मेथड है और न्यूमैन प्रोजेक्शन है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो मेथड है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, जो आसानी के साथ जी ड्रॉ भी किया जा सकता है, इसको डिस्कस करना भी आसान है। तो मैंने यहाँ पर इथेन की एग्जांपल लिया। इथेन की एग्जांपल में यहाँ वेज और डैश और साहॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो आइए हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक कार्बन यहाँ पर मौजूद लिया है और एक कार्बन यहाँ पर मौजूद है, तो इनके दरमियान में क्या बन गया है, सिंगल बॉन्ड मौजूद है। यहाँ पर देखिएगा मैंने एक वाई बनाया है लाइक दिस, ठीक है। मैं यहाँ पर बना के भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ हमने वाई बनाया है लाइक दिस, ठीक है। ये एक वाई हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा और यहाँ पर देखिएगा यहाँ हमने वाई बनाया है लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरह का वाई बनाया है, मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने वाई बनाया है लाइक दिस, यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक वाई, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बनाएं तो हमारे पास ये ये ऐसे बनेगा, एक वाई है, ठीक है। वाई हमारे पास एक यहाँ पर मौजूद है और एक यहाँ पर मौजूद है। तो यह साहॉर्स में देखिएगा, यहाँ पर ये एक बॉन्ड कार्बन का है, यहाँ एक कार्बन का है, यहाँ एक लॉन्ग हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर भी एक वाई है, यहाँ से वाई यहाँ वाई है और यहाँ पर ये उसका उल्ट वाई है, यानी कि ये यहाँ पर भी एक इस तरह का वाई बनाया है हमने। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी हमने क्या बनाया है, इस तरह का वाई है, ठीक है। यहाँ दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में वाई हमने बनाए हैं साहॉर्स से। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम एक कार्बन बनाते हैं ड्रॉ में, एक ये फ्रंट कार्बन कहलाती है, जो कि हम सर्कल में बनाते हैं, जो हम पॉइंट में बनाते हैं, और जो सर्कल में हम कार्बन बनाते हैं ये हमारे पास लास्ट कार्बन होती है, यानी कि सेकंड कार्बन जो होती है वो यहाँ पर होती है। देन हम इस क्या करते हैं, एक वाई बनाते हैं इस फॉर्म में, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इस एंगल पर, इस एंगल पर, एक इस एंगल पर क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन ड्रॉ कर देते हैं।
तो ये हमारे पास है न्यूमैन प्रोजेक्शंस की स्ट्रक्चर, जिस तरह से हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक्लिप्स की स्ट्रक्चर होती है और एक हमारे पास होती है स्टैगर्ड की, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, और सा हॉर्स की भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारे पास इस तरह की फॉर्म में पाई जाती है ये वेज शेप होती है और ये डॉटेड लाइन में होती है, इसको हम डैश का नाम देते हैं। तो हमने ये कार्बन बनाकर यहाँ पर देखिएगा हमने क्या किया है, एक 2 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया वाई की शेप में, यहाँ पर भी वाई की शेप में हमने एक दूसरे को रिप्रेजेंट किया है। इसको हम एक्लिप्स स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। इसको हम मज़ीद डिटेल के साथ अभी इसको देखते हैं अभी इसमें कैसे एक्लिप्स स्ट्रक्चर पाई जाती है और किस तरह से हमारे पास ये स्टैगर्स की स्ट्रक्चर बन सकती है। एक्लिप्स स्ट्रक्चर में देखिएगा यहाँ पर मैंने बताया कि वाई और वाई, अगर हमारे पास 2 वाई एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाए, यानी कि एक वाई दूसरे वाई को क्या कर ले, कवर कर ले या हाइड कर ले, यानी कि एक वाई को उठाकर अगर आप एक वाई पे रख दें और वो उसमें क्या हो जाए, कवर हो जाए या हाइड हो जाए, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्लिप्स स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये देखें एक दूसरे के सामने रखें तो पैरेलल एक जैसी लगेंगी, और इनमें जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। कि लाजमी बात है एक दूसरे को जब हाइड कर देंगे ये 0 डिग्री का बन जाएगा। ये क्लोज टू ईच अदर होंगे, यानी कि एक दूसरे के इतने करीब होंगे कि इनमें एंगल जो हो जाएगा वो 0 डिग्री का होगा। स्टैगर्ड में क्या होगा, स्टैगर्ड में इसका ऑपोजिट होगा, एक वाई यहाँ पर बनाए एक उसके ऑपोजिट बनाए, तो इसमें जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा, ये उसके ऑपोजिट होगा यानी कि एंटी पैरेलल आएगा, और जो इनमें एंगल का डिफरेंस होगा वो 60 डिग्री का होगा। यहाँ पर मैंने इसकी एक स्ट्रक्चर बनाई है इथेन की, यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन बनाई है, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन है और जो सर्कल में मैंने बनाई है वो सेकंड कार्बन है। फिर हम एक वाई बनाते हैं, इस वाई को इस वाई, ये वाई हमारा बन गया है। फिर हम सेकंड कार्बन सेकंड हाइड्रोजन यहाँ पे लगा रहे हैं, एक सेकंड हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक सेकंड हाइड्रोजन यहाँ पे लगा रहे हैं। तो हम ये दूसरे के करीब बना रहे हैं सिर्फ शो करने के लिए कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, वरना ये उसके क्या है, बिल्कुल पीछे मौजूद है, इसके बैक पर मौजूद है कि वो 0 एंगल बनाएंगे। तो ये एक्लिप्स स्ट्रक्चर कहलाएगी। इसमें भी हम इसी तरह बनाएंगे, एक वाई बना लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, एक मिड में यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर हम हाइड्रोजन शो करेंगे, जो कौन से एंगल पर होगा, 60 डिग्री के एंगल पर आप इसको क्या कर देंगे, शो करेंगे। इसको हम स्टैगर्ड स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। आज सा हॉर्स में भी हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, एक्लिप्स स्ट्रक्चर होती है, जो हमारे पास क्या होती है, ये एक वाई है और ये एक वाई है, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल क्या होंगे, करीब होंगे, क्लोज टू ईच अदर। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ मैंने एक वाई बनाई है और ये एक वाई हमने क्या किया, इसके ऑपोजिट है, ये एक्लिप्स्ड है और ये स्टैगर्ड है। इनमें एंगल का जो डिफरेंस है वो 0 का है और इसमें जो एंगल डिफरेंस है सा हॉर्स में वो 120 का एंगल मौजूद है। तो ये मैंने इसकी कुछ जो रिप्रेजेंटेशन है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के हवाले से, ये किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें हमने वेज डैश, सा हॉर्स, न्यूमैन प्रोजेक्शन है जिसको हमने डिस्कस किया है। ये इसकी मैंने बेसिक आपको बेसिक मोटी मोटी बातें बताई हैं जो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि कन्फिगरेशनल आइसोमर्स कौन से होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल है और ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हम सिस ट्रांस आइसोमर्स का नाम लेते हैं। इनकी जो कंडीशन होती है जिसको कहा जाता है, ये सेम टाइप के और क्वांटिटी इनकी सेम होती है, डिफरेंट इनमें ग्रुप्स पाए जाते हैं। डबल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए जो कि क्या करता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है रोटेशन को, यानी कि रोटेशन को रोकने वाला होता है। ट्रिपल बॉन्ड में नहीं पाया जा सकता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्यों नहीं पाया जा सकता, उसकी रीज़न बताते हैं। 2 ग्रुप्स लेफ़्ट साइड पर अटैच होने चाहिए और 2 ग्रुप्स राइट साइड पर अटैच होने चाहिए। अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन नहीं होंगे, 2 ग्रुप्स लेफ़्ट साइड पर और 2 ग्रुप्स राइट साइड पर एक डिफरेंट अटैच नहीं होंगे, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करें। मैंने इसकी एग्जांपल ली है, देखिएगा ABC डबल बॉन्ड है, CA2 है, यहाँ पर A2 है, यहाँ पर सेम बॉन्ड जो है वो एक तरफ मौजूद है और 2 डिफरेंट बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है दूसरी तरफ। अब क्या ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है या नहीं है, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दूसरी साइड के ऊपर सेम टाइप के ग्रुप्स मौजूद हैं, जबकि कंडीशन क्या है कि 2 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए दोनों तरफ। यहाँ पर ये देखिएगा DE है, C है और डबल बॉन्ड EAB है। AB यहाँ पर 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, DE यहाँ पर 2 डिफरेंट ग्रुप हैं। यहाँ पर क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इनके पॉसिबल है। ट्रिपल बॉन्ड में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में एक ही हाइड्रोजन, एक ही बॉन्ड बचता है जो कि हाइड्रोजन का होता है, जबकि कंडीशन है कि 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, जबकि कार्बन के पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि वो कोई और किसी एटम के साथ अटैच हो सकता है। आइए ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे 2 तरह की चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एक सुपर इम्पोजेबल होते हैं और एक हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल कहते हैं कि जो दूसरी चीज़ को क्या कर ले, कवर कर ले, हाइड कर ले। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ये कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ ब्रोमीन है।
तो इसका जब हम मिरर बनाएंगे तो मिरर भी हमारे पास इस तरह का बनेगा, हाइड्रोजन है। मिरर उसका इस तरह होता है कि इस तरफ वाली जो चीज़ है वो इस तरफ वाली चीज़ उसके क्या हो जाए, एक दूसरे के बराबर आ जाए, इसको हम लोग मिरर का नाम देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को उठाएं, इस कार्बन वाले ग्रुप को उठाकर इसके ऊपर रखें, तो अगर ये इसको मुकम्मल हाइड कर ले तो वो क्या कहलाएगा। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर ये इस कार्बन वाले कंपाउंड को उठाकर इसके ऊपर रख दें, इसकी हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाएगी, इसकी ब्रोमीन इसके ऊपर आ जाएगी, इसकी हाइड्रोजन के ऊपर, इस हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये क्या कहलाते हैं, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस क्या होते हैं, जैसे आपके हैंड्स हैं, अगर आप ये देखें आपके हैंड्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर आएँ तो अंगूठे क्या होंगे, बाहर होंगे। अगर आप ये हैंड है, अगर आप दूसरा हैंड इसके नीचे रखें बिल्कुल इसी तरह के आकर, तो आपके ये जो अंगूठे होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, बाहर होंगे, सिर्फ उंगलियां कवर होंगी, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। शूज़ आपके नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। ग्लव्स जो होते हैं, एक हाथ के ग्लव्स दूसरे हाथ के ग्लव्स में नहीं आ सकते, एक पाँव का जूता दूसरे पाँव में नहीं आ सकता। इनकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है, यहाँ पर ये एक डिफरेंट 4 ग्रुप्स अटैच हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर आप इसको उठाकर रखेंगे इसके ऊपर तो क्या होगा, सेकंड 4 के ऊपर आएगा, और 1 1 के ऊपर आएगा, और 4 जो है वो 2 के ऊपर आएगा, और 3 3 के ऊपर। तो यानी कि ये एक दूसरे के मुकम्मल तौर पर कवर नहीं कर रहे, एक दूसरे को हाइड नहीं कर रहे, इसलिए ये नॉन सुपर मिरर इमेजेस हैं, लेकिन नॉन सुपर है कि एक दूसरे को हाइड नहीं करते। इनकी जो कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमर्स की, इसमें sp3 कार्बन होने चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप्स कार्बन पर अटैच होने चाहिए। इस वजह से इस कार्बन को हम कायरल कार्बन का नाम भी देते हैं, सीरोजेनिक सेंटर का नाम भी देते हैं कि अगर कार्बन नहीं है कोई और है। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएंगे, कि अगर डिफरेंट 4 ग्रुप्स अटैच हों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इसको कहा जाता है। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था कि अगर प्लेन पोलराइज को अगर वो उसमें से पास होने देता है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव, अगर नहीं पास होने देता तो वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। हम इसको मज़ीद जिससे डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, कुछ चीज़ें हम जाके डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव में ये अगर कंडीशन पाई जाए तो आप ज़ाहिरन देख कर भी कह सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो सब पसंद आई होगी। आप लोग काइंडली जो है वो इसके नोट्स बनाएं। ये जो मैं नोट्स मैंने बनाए हुए हैं जिसके ऊपर मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये एक नोट्स हैं जो आपके हेल्पफुल होंगे आपको स्टडी करने में। हमने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें बयान करने की कोशिश की है जो आपको बाद में बहुत काम आ सकते हैं। आप जस्ट इसको रीड आउट करेंगे, आपके माइंड में जो कंसेप्ट होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।